इन अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए इंसान को वर्तमान को सुधारना पड़ता है। जो भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंता करते हैं और भूतकाल की बातों को याद करके जो पछताते हैं, ये मूर्ख इंसानों का काम होता है। ये वक्त हाजिर, प्रेजेंट तुम्हारे हाथ में है और इसमें जो तुम करना चाहो कर सकते हो। ये मत कहो कि हम नहीं कर सकते कि उन लोगों की सोच जिनकी नीची है उनके दिमाग में नहीं रहेगा, वो नहीं ही हो जाएंगे, वो कर नहीं पाते कुछ भी, क्योंकि बदनीति से कुछ नहीं होता। नीयत और नीति इंसान की साफ होनी चाहिए। परमात्मा उन लोगों का साथ देता है जो दिल से सच्चे हो रहे। जितने लोग ये बैठे हुए हैं, ये क्या है जानते हो? ये मेरे प्रेम का प्रतिफल है। मैं प्यार करता हूं सबसे, एक एक से मिलता हूं। सारी जिंदगी मैंने मेहनत की है, आप लोगों के लिए की है। जितना भी समय मिलता है मेरा आपके लिए होता है। मैं ये परवाह ही नहीं करता कि मुझे आराम करना है या मुझे ये करना। जितना टाइम मिलता है जहां कहीं भी वहीं चला जाता हूं। कोई एक कहता है तो उसी जगह कोई दूसरा सत्संगी भी नहीं होता। लेकिन आज उसी की बदौलत ये गुरु महाराज जी का फरमान था कि ये तो क्या, जब तू काम करेगा जब देखना। लेकिन ये बताऊं कि सत्संगियों के दिलों पे राज करने के लिए है कि उनसे प्रेम करो। सत्संग जो प्रेम से किसी का दिल जीतता है, और प्रेम कब किया जाता है इंसान का? जब अपना आपा किसी को सौंप देता है। अपना आपा जो सौंप देता है उसको कभी तकलीफ नहीं होती। तकलीफ हम तो चालाकियों में बात करते हैं, जबान पे कुछ होता है, मन में कुछ होता है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है। अरे ये कभी हुआ है क्या? इंसान कभी, वो चोर वाली बात है, चोर चुराई तुंबड़ी जल में दाबी जा वो दाबे वो ब्रर करते छानी ना। अगर कोई तुम्बे को चुरा के और जल में छिपाना चाहे, क्या जल में छिप सकता है क्या? वो तो दाबने का प्रयास करता है, लेकिन वो तो ऊपर आएगा पानी के ऊपर। इसी प्रकार से मन के जो भाव है वो लाख छिपाओ, वो छिपाने से छिपते नहीं, अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो ये बात हमें सिखाती है कि जीवन के रहते हुए जो समय हमारे हाथ में है उसमें हमें मेहनत करनी चाहिए। और काम सब करते हुए भक्ति किसी काम में बाधा नहीं है। किसी को ये चिंता हो कि हमें भक्ति में बाधा, मैं कहता हूँ कितने भी थके हो, कितना भी तुम्हें काम हो, कितने भी तुम व्यस्त हो, लेकिन जब भजन में बैठोगे सच्चे दिल से, तुम्हें ये पश्चाताप रहेगा कि ज़्यादा काम होने की वजह से, ज़्यादा व्यस्त होने की वजह से, या ज़्यादा कोई और कामों में इधर उधर फंसने के कारण मेरे भजन में बाधा पड़ती। उस इंसान के भजन में बाधा नहीं है, उसके चिंतन में हमेशा भजन बना ही रहता है। और वो आदमी जब भी समय मिलेगा, भजन का समय कभी नहीं चूकेगा, भजन का समय निकालेगा। फालतू बातों में पढ़ने के बजाय तुम, भजन कोई रुकावट नहीं है। अरे भजन तो सोते सोते भी कर सकते हो। तुम्हारे ख्याल में अगर है तो तुम्हारा कर्म बन जाएगा, वो नित्य कर्म बन जाएगा। एक बार आदत डाल लोगे, सोते हुए करोगे, सपन में भी भजन होगा तुम्हारा, काम करते हुए भी तुम्हारा भजन ही होगा। कबीर साहब ने स्पष्ट करके ये बात कही है। कहते बार बार कही उन्होंने, स्पष्ट क्यों बताई? लेकिन हम तो नकलची बंदर हैं, अकल नहीं लगाते, नकल करने की पूरी कोशिश करते हैं। कबीर साहब तो सीधी बात कहते हैं, हम तो राम भजांगे राम, ताना भाई कौन तनेगा जी। कबीर साहब जुलाहा जाति में थे, पेट यापन करने के लिए, जीवन चलाने के लिए ताना तनते थे, कपड़ा बुनते थे। और कपड़ा बनते बनते गाते हैं मस्ती में। उनका चिंतन, उनका ख्याल, उनका विचार प्रभु से जुड़ा हुआ है। नाम उनकी लो लगी हुई है, काम में बाधा नहीं है, काम करते जाते हैं, धागा पूरते हैं। पूरते कहते हैं कि हम तो राम भज रहे हैं, ताना कौन तनता है? मैं ताना नहीं तनता, ताना नहीं तनता, ताना अपने आप तना जाता है। जिसका नाम लेता हूं वो ताना तनता है। मेरा काम तो राम भजने का, कहने का मतलब हाथ से काम करते हैं। सिखों में कहावत है कि हाथ कारवल और मन यारवल। आदमी का हाथ तो काम की तरफ होना चाहिए, मन यार हमारा कौन है? प्रभु है, मालिक है, हमारा सतगुरु है। मन हमें उसी को देना चाहिए, उसमें लगा रहना चाहिए। काम करते रहो, मन उसी में लगाए रखो, दूसरा ख्याल मन में आना ही नहीं चाहिए। उसमें ख्याल जब जोड़ दोगे काम होता रहेगा।
तुमने काम बीच में छोड़ दिया तो सुबह को तुम्हारा काम पूरा मिलेगा तुम्हें। संतों का मिला, रविदास की जूती पूरी बनी मिली, कबीरदास की कितनी बार उनका कपड़ा उनको बना हुआ मिला, जयदेव के उन्होंने दोनों हाथ उनके आ गए थे। कितने कितने बात बताऊं जिन्होंने उनको याद किया। अरे सैन भगत के लिए खुद मालिक जाके राजा की मालिश करने लग गए थे, क्योंकि उनको भसते भसते उनको पश्चाताप था जो काम करना था। इसी प्रकार से दूसरी जगह कहते हैं कि ये और क्रिया करने की जरूरत ही नहीं है कोई भी। कहता है कहूँ सो नाम, सुनूं सो सुमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, गिरे उजाड़ एक संभाखूं भाव मिटाऊं दूजा। कहता कहूँ सो नाम, जो भी चीज बोलता हूं नाम ही नाम है, क्योंकि मिथ्या वचन नहीं बोलते, वो चुगली नहीं करते, वो किसी की बुराई नहीं करते। कहूँ सो नाम, जब सत्य बोलते हो तो सत्य ही नाम है, सत्य नाम। सत्य जो बोलते हो वो नाम है। तो वो कहता है कि ये नाम है सारा। और कहता है जहां जहां जाऊं सोए पर कमा, जो करूं सो सेवा, जो सोऊं सो करूं दंडवत पूजू और न देवा। कि सारी क्रियाएं मेरी होने लग रही। जो कहता हूं नाम है, सुनूं सो सुमरन है, खाता पीता वो पूजा है। जहां जहां जाता हूं वही परिक्रमा मानता हूं कि मालिक की परिक्रमा कर रहा हूं, ये नहीं मैं यात्रा कर रहा हूं कहीं। और सोऊं सो सोचता हूं कि दंडवत कर रहा हूं मैं मालिक को। कहने का मतलब हर क्रिया में, मेरे सोने में, चलने में, बैठने में, उठने में उनसे तार नहीं टूटता, हमेशा जुड़ा हुआ है। क्या हम ऐसा तार जोड़ते हैं क्या? हम तो एक नाम के बंधुआ हो जाते हैं। सुन लिया, मैंने गुरु से नाम लिया, मुझे इतने साल तो हो गए। और कहते हैं, एक भाई आया था मेरे पास, अच्छी बात थी, पूछना चाहता था। वो कहने लगा जी कहते हैं कि सूरत शब्द के बिना तो कल्याण ही नहीं होगा। निश्चित रूप से कल्याण नहीं होगा। सूरत को शब्द में लगा दो कल्याण हो जाएगा। सूरत को शब्द में लगाना क्या है? ये ख्यालात ही पवित्र करना तो सूरत है। कहो ना सूरत करो, सूरत करो, सूरत करने हो ध्यान करो, ध्यान लगाओ। किस चीज में लगाओ? शब्द में लगाओ। तो अलग से कहाँ है वो? क्या सोचते हो कि सूरत शब्द कोई अलग चीज है, सूरत कोई अलग चीज है? अरे ख्यालात को बदलना ही सूरत और शब्द का मेल करना है। उन दोनों चीजों को मिलाने में मेहनत यही है कि हमारे ख्याल तो दे रखे हैं संसार को, दुनियादारी को, बदनीयती को, दुर्मति हमारे हृदय में बसती है, कुमति हमारे दिलों में बसती है। तो फिर सदगति की कहाँ हम कामना कर सकते हैं? अपनी कामनाओं को काबू करके अपने शुद्ध विचार और पवित्र मन से जब तुम गुरु के दिए हुए नाम मन को टिका दोगे तो समझो कि तुम अपनी मंजिल की तरफ सीधे जा रहे हो। लेकिन नहीं सोचते ऐसा। क्यों नहीं सोचते? कि ये हमारी भूल है। हम सोचते हैं शायद कि मन में तुम्हें सोचते उठते बैठते भी ख्याल है। नानक साहब भी इन्हीं बातों को दोहराते, वो भी कहते हैं उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सिद्ध भय तिसके काम। सिद्ध कौन से काम होंगे? उठते बैठते सोते जागते, चाहे किसी चीज का ख्याल करो। कोई भी काम करना चाहते हो योजना मन में बनाते हो, कहते हो ये करूंगा वो करूंगा इस तरह करूंगा, उस काम को कर लेते हो। इसी प्रकार से भजन के बारे में भी है कि उठते बैठते सोते जागते उस नाम के बारे में भी चिंतन हमारा होना चाहिए। चिंताओं में जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, प्रभु का चिंतन कभी करते नहीं। चिंतन करते नहीं हैं। अगर चिंतन करें, चिंतन करना है प्रभु के नाम का, उनके बारे में सोचने का, हमारे जीवन के बारे में सोचने का कि जिंदगी कितने दिन की रही है भरोसा नहीं है। लेकिन आदत पड़ी हुई है हमें इन दुनियादारी की बातों के, जो स्वाद मिलता है इंद्रिय भोग का, अपने विचारों ख्यालात का, और दुनियादारी की ऊंची नीची गंदी मंदी बातों के तो जिक्र कभी खत्म भी नहीं होते हैं। और नेक काम में कभी मन एक पल के लिए भी लगता नहीं है। इस मन को हमने ऐसे जंगल में बांट दिया है जिसमें इसको रास्ता नहीं मिलता है। लेकिन रास्ता जब सतगुरु हमें दिखाता है तो उससे निकलते हुए हमें बड़ा दुख और कष्ट लगता है। क्योंकि देखो, चाहे कोई कैसी भी हालत में ये जीव है 84 लाख में, कितनी कितनी गंदियां योनियां भोगता है, लेकिन उस जीव को तुम निकालने की कोशिश करो, वो उस गंध को ही खाना पसंद करेगा, अच्छी चीज उसको पसंद नहीं आएगी। इसी प्रकार से चोला तो इंसान का मिल जाता है, लेकिन कर्म जिसके इंसानों वाले नहीं हैं तो वो अपने जीवन को बर्बाद करके ही जाता है। उसका जीवन पशु से ज़्यादा कुछ भी नहीं है।